बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म की, जो आज कौम से खिताब नहीं करेंगे। इमरान खान से बनी गाला में उलमाए कराम के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं उलमाए कराम ने वज़ीर आज़म को पुरअमन हल के लिए ताउन का यकीन दिलाया है। वज़ीर आज़म ने उलमाए कराम को कहा कि मुल्क में खून खराबा नहीं चाहते, रियासती अमलदारी पर समझौता नहीं कर सकते। मामले पर 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। वजीर आजम आज कौम से खिताब नहीं करेंगे। इमरान खान ने उलमाए कराम से अपनी रिहाइशगाह बनी गाला में मुलाकात की। मुलाकात में कलअदम जमात के एहतजाज पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने उलमाए कराम का नुक्ता नजर सुना, हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा मुलाकात बहुत अच्छी रही। वजीर आजम ने मामला अफहाम व तफहीम से हल करने की ख्वाहिश जाहिर की। ये भी बता दिया कि रियासत की अमलदारी पर समझौता नहीं कर सकते। 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है, तो इंशाअल्लाह ताला हम पुरुमीद है अल्लाह तबारक व तआला की फजल से कि ऐसी शख्सियात की आमद की वजह से और शराकत की वजह से बेहतरी की फिजा बन जाएगी। चेयरमैन कुरान बोर्ड पंजाब साहबजादा हामिद रजा ने कहा हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि मुज़ाकरात तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आप तमाम अहबाब भी ये मौका दें कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स आएंगी। हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी। मैंने आपको अर्ज किया कि कोई टॉर्चर नहीं होगा। वजीर मजहबी उमूर कहते हैं 12 रुकनी कमेटी हुकूमत और कलअदम तंजीम से राब्ते में रहेगी। वजीर आजम से उलमा मशाइख की मुलाकात में क्या हुआ, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। उलमा ने मुलाकात से कबल 2 हुकूमती ओहदेदारों को बाहर भेजने की शर्त रखी। वजीर और अहम सरकारी ओहदेदार को मीटिंग से बाहर जाना पड़ा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम अशरफ भट्ट, अपडेट कीजिए। जी सबा, बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले वजीर आजम से जो उलमा और मशाइख की मुलाकात हुई, उसमें जब वो अंदर गए मुलाकात के लिए तो एक अहम वजीर और एक हुकूमती ओहदेदार वहाँ मौजूद थे। तो उलमा और मशाइख की जानिब से ये शर्त रखी गई कि इन 2 साहबान की मौजूदगी में वो यहाँ बात नहीं करेंगे। उनको कोई रिजर्वेशन थी तो फिर वो खुद ही दोनों जो हैं वो वहाँ से चले गए और साथ वाले कमरे में जाकर बैठ गए। ये और इसके अलावा जो कमेटी है मसालती जो उलमा की, उनको प्राइम मिनिस्टर ने ये मैंडेट भी दिया कि आप कलअदम तंजीम के जो सरबराह है साद रिजवी, उनसे मुलाकात बिल्कुल करें, और लेकिन उन्हें ये भी कहा गया कि आप गारंटी दें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो कमेटी ने ये आगे से कहा कि वो गारंटी तो मुलाकात जो साद रिजवी से होगी उसके बाद ही वो दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये क्लियर किया कि रिच जो है वो रियासत की वो हर सूरत उसको रखा जाएगा और चैलेंज उसमें किसी किस्म का बर्दाश्त नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन सबा ये बात अजीबोगरीब हुई और कंफर्म है कि 2 अहम हुकूमती ओहदेदार जो हैं उनको बाहर भेजने की शर्त उलमा की जानिब से रखी गई। अगरचे ये जाहिर है एक अच्छा शगुन तो नहीं है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इस तरह उलमा की जानिब से करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम उनके नाम भी नशर नहीं कर रहे। समा को उनका पता है, क्योंकि जाहिर है ये कोई अच्छी और नेक शगुन तो नहीं था सबके सामने इस तरह 2 बड़े लोगों को कहना कि आप इनकी मौजूदगी में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन तमाम उलमा मशाइख की जानिब से ये कंफर्म है कि ऐसा हुआ और फिर वो खुद ही चले गए। मुलाकात की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। उलमा ने मुलाकात से कबल 2 हुकूमती ओहदेदारों को बाहर भेजने की शर्त रखी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी उलमा मशाइख ने मुलाकात की। मौजूदा सूरत हाल पर पुरअमन तस्वीर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत की गई। शुरका का इत्तेफाक था कि तशद्दुद से मुल्क और इस्लाम का इमेज मुतासर हो रहा है। सदर मुमलिकत ने उलमाए कराम से सूरत हाल की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाने की कोशिशें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी मुतहर्रिक हो गए। अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए कराम, मशाइख और अकाबिरीन के साथ अहम बैठक, मामलात के पुरअमन तस्फिये के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी।
वफ्द वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की क़यादत में सदर मुमलिकत से मिला। एलामिये के मुताबिक शुरका का इत्तिफाक था कि मामले के हल के लिए मुज़ाकरात की राह अपनाई जाए। तशद्दुद से आवाम के जानो माल को नुकसान पहुँच रहा है। मुल्क और दीन इस्लाम का इमेज भी मुतासिर होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से अब तक उलमा ने हर मुश्किल वक्त में रियासत का साथ दिया। इस्लाम अमन, मोहब्बत, भाईचारे, सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है और तशद्दुद व बदअमनी के खिलाफ है। मौजूदा हुकूमत ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ और हुर्मत रसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठाई। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी भी नबी करीम की हयात तय्यबा की रोशनी में लोगों की अखलाकी तरबियत में मदद करेगी। वफ़द ने मौजूदा सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए अपने ताउन की यकीन दहानी करा दी। DPO कसूर, डिप्टी कमिश्नर और वजीर मवासलात कसूर में शहीद ASI मोहम्मद अकबर के घर पहुंचे। शहीद की बेटी अपने बाबा से मुतालिक सवाल करती रही, अफसरान दिलासा देते रहे। क्या? वो भी आपके बाबा है ना, हम भी आपके बाबा की जगह पे हैं ना, ऐसी यूनिफॉर्म पहनते थे ना, है ना। यहाँ हम खबर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर हमले के बाद माली निज़ाम जैम हो गया है। मुल्क भर में नेशनल बैंक की खिदमात मुअत्तल हो गई हैं। बात करते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, बताइए इसकी तफसील। जी बिल्कुल, ये कल रात हमला हुआ था और ये बिल्कुल वैसा ही हमला है जैसा SBR के ऊपर हुआ था और SBR के जो है वो 15 दिन तक जो है उसका सिस्टम मुअत्तल रहा था। काफी बड़ा अटैक हुआ है नेशनल बैंक के कंप्यूटर सिस्टम पर। इसके खासतौर से इनके जो माइक्रोसॉफ्ट से इनका जो सिस्टम दिया हुआ है ये उसको उन्होंने हैक कर लिया था। हैकर ने, इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से बताया जा रहा है। ये हैकर्स लेकिन मेन सर्वर में जो है कहा जा रहा है कि घुसने में कामयाब नहीं हो सके। नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट है आरिफ उस्मानी, उन्होंने समाज से खूबसूरती गुफ्तगू की है। उन्होंने तस्दीक की है कि हमला हुआ है, लेकिन हम जो है कल रात से स्टेट बैंक के साथ, SBR के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के IT माहिरीन और 2 कंसल्टेंट फर्म भी उन्होंने हायर कर लिए। उनके साथ 40 से 50 IT इंजीनियर लगे हुए हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि वो पीर तक जो है वो डिसइंफेक्ट कर देंगे सिस्टम को, क्योंकि डेटा से जो है मुनक़ता कर दिया है सारे सिस्टम को, ताकि दूसरे वायरस जो है वो मेन सर्वर में ना आ सके। जी सैयद रिजवान आलम, तफसील से आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। और इसी सिलसिले में नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी साहब ने समा से गुफ्तगू करते हुए क्या बताया, अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। किस्मत ये है कि जो मेन फ्रेम बैंक का वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है। अच्छा, मगर जो उसके अगर आप पीसी उसमें अटैच करते हैं, क्योंकि पीसी अफेक्टेड है, तो हमें डर ये है कि वो पीसी की वजह से मेन फ्रेम ना अफेक्ट हो जाए। पूरे सिस्टम को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त कुछ 40-50 लोग उस पर काम कर रहे हैं एज वी स्पीक। बेहतरीन कंपनी है, एंगेज्ड है। बाहर से माइक्रोसॉफ्ट वाले भी हेल्प कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट भी हैं, बाहर के एक्सपर्ट भी हमने ले लिए हैं। और हमारी तो कोशिश ये है कि मंडे मॉर्निंग, देखिए 1 तारीख है और हमारे पास तनख्वाहें बांटते हैं हुकूमत की तरफ से। वी हैव टू मेक द बैंक वर्क। SBR में हमला हुआ था, ये उसका फर्स्ट कदम लोग कह रहे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल समझ ले वैसा ही है। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने से मुतालिक ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत महंगाई का बोझ अवाम पर डालने के बजाय रिलीफ को तरजीह दे रही है। ओगरा ने नवंबर के पहले 15 दिन के लिए कीमतें 11.5 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 15 दिन के लिए अवाम को महंगाई के नए झटके से बचा लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की ओगरा की तजावीज़ मुस्तरद। 15 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल समेत तमाम ऑयल मसनूआत मौजूदा कीमतों पर ही मिलेंगी। ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपए 53 पैसे और हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। मट्टी के तेल के नेक्स्ट 6 रुपए 29 पैसे जबकि लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे बढ़ाने की तजवीज दी गई। वज़ीर आज़म ने पूरी समरी नामंजूर करते हुए दाम न बढ़ाने का अवाम दोस्त फैसला किया। कहा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी न करके आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। शहरियों को 15 नवंबर तक फी लीटर पेट्रोल 137 रुपए 79 पैसे और हाई स्पीड डीजल 134 रुपए 48 पैसे में ही मिलेगा। मिट्टी के तेल की कीमत भी 110 रुपए 26 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 108 रुपए 35 पैसे बरकरार रहेगी। और FIA ने पेट्रोलियम बहरान में मुलव्विस बड़ी मछलियां पकड़ ली हैं। जून 2020 के बहरान पर होने वाली इंक्वायरीज के नतीजे में 5 अहम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए।
पेट्रोल की किल्लत पैदा करके अवाम को ख्वार किसने किया? सस्ता पेट्रोल सार्फिन को क्यों नहीं मिला? FIA ने अपनी इंक्वायरी में जिम्मेदारों का तयन कर लिया। गिरफ्तार होने वाले 5 अफराद में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओगरा के अफसर और वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम शामिल हैं। FIA के मुताबिक स्कैंडल में नदीम भट्ट, आमर नसीम, अब्दुल्ला मलिक, शफीउल्ला अफरीदी, इमरान अबरों को गिरफ्तार किया गया है। FIA ज़राए के मुताबिक ओगरा के अफसरान ने गैर कानूनी तरीके से पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस जारी किए। पेट्रोलियम डिवीजन के अफसरान ने नाजायज तौर पर पेट्रोलियम इम्पोर्ट कोटा जारी किया। इन इक़दामात से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। मुल्ज़मान पर यह भी इल्जाम है कि नाजायज तौर पर कमाए जाने वाले अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कोविड वैक्सीन के बगैर शादी नहीं होगी। जंग में महकमा सेहत ने दूल्हे और बारातियों को पकड़कर वैक्सीन लगा दी। मजीद जानते हैं अरशद खान से। अरशद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, झंग का नवाई इलाका है अनाड़ा, जिसके रिहायशी मदर अब्बास जो सर पर सेहरा सजाए अपनी दुल्हन लेने जा रहा था कि महकमा सेहत की टीम ने उसे रोक लिया और दूल्हा से कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा, जो वो ना दे सका। दूल्हा ने बड़ी मिन्नत समाजत की और बारातियों ने भी इस मौके पर एहतजाज किया, मगर जो महकमा सेहत की टीम थी वो टस से मस न हुई और उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाओगे वो उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। और आखिरकार न सिर्फ दूल्हा को महकमा सेहत की टीम ने वैक्सीनेशन लगाई, बल्कि जो 100 से ज्यादा बाराती थे उन्हें भी वैक्सीनेट के बगैर जो है वो नहीं जाने दिया। वैक्सीनेशन के बाद ही दूल्हा अपनी दुल्हनिया लेने जो है वो ससुराल गया। ठीक है, न सिर्फ दूल्हा को वैक्सीनेटेड किया गया बल्कि बारातियों को भी वैक्सीन लगाई गई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अरशद। लाहौर में जराइम के हवाले से खतरनाक इलाकों की निशानदेही करके बनाई जाने वाली अबाबील फोर्स हवा में उड़ी, न जमीन पर दिखाई दी। 51 एहलकारों का दस्ता कब आया, कहां गया और इसकी तश्कील के दौरान क्या हुआ, ये बताएंगे जहांगीर खान अपनी रिपोर्ट में। जराइम के 500 हॉटस्पॉट्स की निशानदेही हुई। 25 मोटरसाइकिलों पर 51 एहलकारों का दस्ता बना। काम था झुंड की तरह क्राइम सीन पर रिस्पॉन्ड करना और जुर्म की रोकथाम, मगर ये फोर्स अब तक किसी शहरी को लूटने से न बचा सकी। लोगों से मोबाइल स्नैचिंग हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं जो अभी अबाबील फोर्स है क्या। आपसे मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि अबाबील फोर्स भी कोई फोर्स है। अगर अबाबील फोर्स बनी भी है जो कि मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं देखा कि क्राइम में फ़र्क आया। 8 माह गुजरने के बाद शहरियों की फोर्स के बारे में राय क्या है ये तो सुन लिया। संगीन वारदातों पे नजर डाली जाए तो वो कम होने की बजाय रोज बरोज बढ़ रही हैं। खातून समेत 16 मासूम शहरियों को डाकुओं ने सरे राह कत्ल किया। 35 फार्मेसीज लूटी गईं। डकैती और आगजनी की 3000 से जायद वारदातों में 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि एक वाकया दहशतगर्दी का पेश आया, लेकिन फोर्स कहीं दिखाई दी न रोकथाम के लिए इकदाम कर सकी। 27 फरवरी को सरबराह लाहौर पुलिस ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर अबाबील फोर्स को अमली मैदान में उतारा, लेकिन कारकर्दगी आटे में नमक के बराबर रही और हुआ तो महज वसाइल और वक्त का ज़िया, क्योंकि फोर्स अब मंजर से गायब है। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समान, लाहौर। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम का बड़ा नाम बिस्मा अमजद पीसीबी एकेडमी प्रैक्टिस के दौरान जख्मी, सर पर चोट लगी। समा से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि पीसीबी वाले मुनासिब इलाज करवा रहे हैं, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद टीम में कम बैक करूंगी। अल्लाह का शुक्र है, पीसीबी एकेडमी में बॉलिंग कर रही थी, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉल पे नेट के दौरान स्ट्रेट शॉट पड़ा, जिसकी वजह से मेरे हेड पे बॉल लगी, जिसकी वजह से मैं 10-15 मिनट होश में थी। मतलब मेरी आंखें बंद थी, लेकिन हाथ पांव चल रहे थे, मुझे कुछ पता नहीं था 10-15 मिनट तक का। उसके बाद मैं खुद चल के गई हूँ। उसके 10 मिनट बाद मुझे उल्टी आई है, तो उसके बाद ये लोग मुझे आगा खान हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। पीसीबी वाले बहुत अच्छे तरीके से मेरा इलाज हो रहा है। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता इंशाल्लाह रेस्ट करके बहुत जल्द स्टेबल होकर मैं अपनी टीम को वापस ज्वाइन करूंगी। अहम खबर आपको दें, वजीर आजम से उलमा कराम की मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, समा अंदर की कहानी सामने ले आया। इमरान खान ने कहा कि साद रिजवी को रिहा नहीं कर सकते, सफीर को निकालने से फ्रांस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुल्क में किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते, हम सब आशिक रसूल हैं, हर सूरत रियासत के रेट को कायम रखना है। बात कर लेते हैं, अब्बास शबीर हमारे साथ हैं। अब्बास बताइए इस पेशरफ से मुताल्लिक। देखिए, वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में किसी किस्म का वो खून खराबा नहीं चाहते, सिर्फ TLP वाले ही नहीं, हम सब आशिक रसूल हैं। फ्रांस के सफीर को निकालने से फ्रांस को
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गुस्ताखी रसूल से सब मुसलमानों को तकलीफ हुई है। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में हमने गुस्ताखी रसूल के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मैंने इस्लामी फोबिया के खिलाफ हर फोरम पर बात की है। एहतजाज का तरीका ये नहीं कि आप लोगों पर तशद्दुद शुरू करें, लोगों को परेशान करें। हमने हर सूरत रियासत की रिट को कायम रखना है। साद रिजवी को रिहा नहीं किया जा सकता। उलमा कराम जो है वो अपना किरदार इस मामले में अदा करें। मुलाकात में मसले के हल के लिए कमेटी बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ है, जिसमें 19 उलमा और इस मुलाकात में 19 उलमा और 3 वज़रा शरीक थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अब्बास, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO फर्रुख खान कहते हैं कि नए ट्रेडिंग सिस्टम में फुल प्रूफ सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद है जो SECP की मंजूरी से मार्केट में लॉन्च किया गया है। समा को खुसूसी इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था, आपको दिखाते हैं। आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि इस मार्केट को नीड थी इस सिस्टम की और इसमें ये खूबियाँ हैं? कैट्स का सिस्टम भी इतना पुराना हो गया था, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कि वो एक रिस्क बन चुका था और बहुत साल पहले एक्चुअली इसको तो रिप्लेस हो जाना चाहिए था। वो एक रिस्क बन गया था मार्केट की गुड फंक्शनिंग के लिए। ठीक है ना जी? लीक होता था उससे? मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें डेटा लीकेज हो रहा था, मैं कह रहा था कि उसका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स और सारे कुछ जो थे वो ज़ाहिर है वो 20 साल पुराने थे। दूसरी जो नीड थी कि सिस्टम वो स्लो भी होता जा रहा था। इसमें एक फुल प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम है जो पहले नहीं था हमारे पास, और सबसे ज़्यादा कि इसके अंदर एबिलिटी है नए प्रोडक्ट्स की। 2.5 घंटे मार्केट बंद हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि साख मुतासिर हुई है। आप समझते हैं कि इसका तयन होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी इंक्वायरी करना चाहें कर लें, कोई उसमें ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि हमने SCP को बिल्कुल ऑन बोर्ड लेके किया था। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं थी कि हमने क्यों किया, उस रीज़न की वजह से मार्केट को सस्पेंड किया था ताकि जो ब्रोकर्स को डिफ़िकल्टीज फेस आ रही हैं वो सेकंड हाफ के अंदर कम हो जाएं। वो जो टेक्निकल एनालिसिस था, क्योंकि एक एनालिसिस होता है जो आपका किया जाता है, वो उससे उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये पेमेंट्स का भी मसला था कि जब तक ये गो लाइव नहीं जाता इसकी 20 से 25 करोड़ की पेमेंट नहीं हो पाती। ऐसी कोई चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं, कोई किसी का प्रेशर नहीं है कि सिस्टम को गो लाइव पे हुआ पेमेंट या पूरी एक साथ हुई? नहीं, इसकी अगले 2-3 साल की पेमेंट्स हैं जो ओवर टाइम होंगी। डेंगू स्प्रे पर पंजाब हुकूमत के 2 बड़ों की मुतजाद राय ने सबको हैरान कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि डेंगू स्प्रे से लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, मगर वज़ीर सेहत ने स्प्रे मुहिम का आगाज करवा दिया। इंसेक्टिसाइड जो है उसकी एक ख़ास मिकदार जो है, जो रिकमेंडेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो मिकदार जो है वो अगर इस्तेमाल हो तो उसका नुकसान नहीं है, और वही मिकदार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों की सेहत का ख्याल रखें, और एक्सपर्ट्स की एडवाइस के अंदर ये फैसला किया गया कि ये धुआं मार पॉलिसी हमने नहीं चलानी। अगर हम ये चलाएंगे तो शायद लोगों की आंखों में हम धूल तो झोंक सकें, लेकिन लोगों की सेहत की हिफाजत हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि देखें, बहुत सारी चीज़ें पिछली दफ़ा भी इन्होंने सीखी, और ये कहना कि हमारा जो तौर तरीका उसमें कोई फ़र्क है, ये मैं बता दूँ, जो डेंगू की SOPs डेवलप हुई थी प्रिवेंशन की, वही प्रैक्टिस हम भी कर रहे हैं। उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी लाने की ही कोशिश की। दूसरी बात डिलिबरेटली मीडिया में फैलाई जा रही है, लोगों में फैलाई जा रही है कि जी स्प्रे नहीं हो रहा। मैं आज आपको बहुत क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब ओपन स्प्रे हर जगह होता था उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात थे, वो स्ट्रेटजी अब हम नहीं कर रहे। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में 3 रोज़ा खत्ताती के फनपारों की नुमाइश खत्म हो गई। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब थे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद कुर्बान। खालिके कायनात के सिफाती नाम, कलामे इलाही से मुंतखब आयात और खूबसूरत रंगों का हसीन इम्तजाज। लाहौर की खत्तात फरजाना वकास ने इंसान और उसके खालिक के रिश्ते को अपने स्ट्रोक्स का महवर बनाया। खत्ताती के इन फनपारों की देखने वालों ने भी खूब तारीफ की। बड़ी खुशी हुई है
कि हर जो अरबी में लिखा हुआ लफ्ज़ है मेरी बहन को सबके मैंने आते हैं और जगह जगह उन्होंने बताया है। इतना अच्छा काम है और काम में ये यकसानियत कहीं नहीं है। कलर्स बहुत खूबसूरत हैं और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है मॉडर्न के साथ, ट्रेडिशन के साथ। मुसव्विरा का कहना है कि 5 माह की मुद्दत में इन 56 फनपारों को अपनी कैनवस पर उतारा है। चौक कलर हैं, बहुत पावरफुल कलर है और बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, बिकॉज कि कहीं कहीं अल्लाह ताला की जो किबरियाई है उसको नजर में है। नुमाइश में रखे गए फनपारों की तैयारी के लिए वाटर और ऑयल पेंटिंग्स में आर्ट की तमाम इकसाम से मदद ली गई है। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर।